सो वेलकम बैक टू आवर 30 डेज बिगिनर वर्कआउट सीरीज। आज हमारे विप 2 का डे 6 और आज हम अगेन से ट्रेन करने वाले हैं लेग्स एंड एब्स। तो ये लास्ट वीक से थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, तो चलो टाइम ज़ाया के बगैर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जैसा कुछ रिमाइंडर कि आपने अपना स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप लाजमी अटैम्प्ट कर लेना है, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बता चुका हूँ। और अगर लेग्स के वार्म अप की बात की जाए स्पेसिफिक, तो लास्ट वीक हमने, आपको याद होगा, एक मशीन के ऊपर स्क्वाट्स लगाया था। आपने इसका जस्ट एक सेट परफॉर्म करना है ताकि ओवरऑल आपकी लेग्स थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। अब फर्स्ट गेम की बात की जाए तो इसके अंदर हम लगाएंगे फ्री वेट स्क्वाट्स रॉड के साथ। तो चलो देखें इसको एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। स्क्वाट्स को परफॉर्म करने के लिए आपको उस तरह का एक बड़ा वाला रॉड चाहिए। मेक श्योर कि अभी शुरुआत में आपने इसके अंदर कोई प्लेट ऐड नहीं करनी, जस्ट रॉड का वेट काफ़ी होता है। और शुरुआत में आप जस्ट इसकी फॉर्म सीख लो, थोड़ा थोड़ा करके आइंदा इन फ्यूचर आप वेट बढ़ाते जाना। अब इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो आपने इस रॉड को अपनी नेक के बिल्कुल ऊपर नहीं रखना, हल्का सा नेक से नीचे करके रखना है। हाथों को खोल लेना है। और पैरों की पोजीशन की बात करें तो आपने जितनी नेचुरल विड्थ होती है पैरों की उतनी रखनी है, ना ज़्यादा वाइट ना ज़्यादा बाल। अब इसको जब एक दफ़ा आपने नीचे आना है तो कोशिश करनी है ज़्यादा झुक के कमर को नहीं रखना, अपना चेस्ट अप रखना है। और जो आपका रॉड और आपका चेस्ट है, कोशिश करना है आपकी जो नीज होती हैं, घुटने, उनसे आगे ना जाए। 1 2 2 दैट्स इट। मिस्टेक्स इसके अंदर वही आते हैं जो मैंने बताया, अपनी कमर को ना ज़्यादा आगे रखना है ना ज़्यादा पीछे रखना है। और जो आपकी पैरों की पोजीशन है उनको ना ज़्यादा वाइड रखना है ना ज़्यादा क्लोज रखना है। इसके आपने 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं। और यहाँ पे आपकी पहली गेंद खत्म होती है। सेकंड गेम की बात करें तो ये अगेन हम लेग प्रेस लगाएंगे। लास्ट वीक भी आपको याद होगा हमने लेग प्रेस लगाया था, बट वो थोड़ा वाइड ग्रिप और अपर ग्रिप थी, जिसकी वजह से हमारे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स टारगेट हुए थे। इस दफ़ा हम इसको थोड़ी सी क्लोज ग्रिप और थोड़ी नीचे करके लगाएंगे, जिससे हमारे ये जो सामने वाले क्वाड्रिसेप्स मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला मसल होता है, ये टारगेट होगा। तो चलो देखते हैं इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है। प्लेट्स वेट की बात करें तो आपने इसके अंदर बोथ साइड पे टोटल ओवरऑल 15-20 किलो तक का वेट ऐड करना है, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिप लास्ट टाइम हमारी अपर थी, इस दफ़ा हम थोड़ी सी सेंटर में पैरों को रखेंगे और थोड़ा क्लोज रखेंगे पैरों को, लेफ्ट। अब जब इसको नीचे लेके आना है तो इसको फुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। इसको इतना रखो तो इनफ है। 1 2 मिस्टेक इसके अंदर यही अवॉइड करनी है कि नीचे लाते हुए अपने ये पैरों घुटनों को खोल के बिल्कुल भी नहीं लाना, घुटनों को बंद रखना है और प्रेस करना है। और अगेन वही वाली बात जो लास्ट टाइम बताई थी, टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, हल्का सा इसके अंदर टिल्ट आपने लाजमी रखना है। 1 2 इसके आपने वही 12 से 15 रेपिटेशन होंगे, 3 सेट लगाएंगे और ये हमारी दूसरी गेम भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तीसरी गेम की बात करें तो ये हम लगाने वाले हैं सीटेड लेग कर्ल्स। और मोस्ट प्रॉब्लली अगर ये आपकी जिम के अंदर अवेलेबल नहीं है तो एक और होती है जिसको उल्टा लेट के आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट कर देता हो, उस मशीन के साथ भी ये परफॉर्म कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इसको एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है और कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अब अगर वेट्स की इसमें बात करें तो आपने एटलीस्ट 2 प्लेट्स कम अज़ कम ना इसके अंदर ऐड करनी है। और जब इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है तो कोशिश करना है, जब इसको कर्ल करना है तो अपनी लेग्स को फुल आपने बंद करने की कोशिश करनी है ताकि फुल टेंशन जाए आपके मसल के ऊपर। 1 ऑफ 2 3। ये तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसके अंदर नाम स्टेक्स का कुछ मसला होता है, बस ये है कि आपने बहुत ज़्यादा यूँ लेट के आगे होकर नहीं लगाना। कोशिश करना है अपने लेग्स को अपनी सीट के साथ एक अलाइन प्लेसमेंट के साथ रखना है। इसके आपने 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं और यहाँ पे हमारी तीसरी गेम भी ख़त्म होती है। चौथी गेम की बात करें तो इसमें हम अगेन अपना टारगेट करेंगे काल्व मसल को। और उसके लिए आपको इस तरह की एक मशीन चाहिए होगी जो मोस्ट प्रॉब्लली वैसे तो हर जिम में अवेलेबल होती है, बट इन केस नहीं है तो आप जो लास्ट वीक हमने मशीन यूज़ की थी काल्स के लिए, तो आप उसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हो, या उसका एक मैंने आपको जुगाड़ भी बताया था, अगर वो भी नहीं है तो आप उस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हो। चलो देखते हैं इनको कैसे एक्चुअली परफॉर्म करना है। इसके अंदर कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक एडजस्टेड आपकी मशीन आपको मिलती है। बस इसके अंदर वेट आपने 5 kg तक की प्लेट भी ऐड कर दो तो इनफ है। पैरों की बात करें तो आपने पैरों को हल्का सा टिल्ट करके टेढ़ा करके रखना है ताकि वो फुल आपका काफ मसल स्ट्रेच हो जाए। नीचे लेके गए तो इसको फुल नीचे लेके जाना है, ऊपर की तरफ पुश करना है तो
फुल आपने स्ट्रेच देना है मसल को। 1 2 3 दैट्स इट। सो सिंपल सी चीज़ है, इसकी 12 से 15 रेपिटेशन 3 सेट होंगे और यहाँ पे हमारी आज की चौथी गेम भी ख़त्म होती है। सो अब हम ट्रेन करेंगे अपने एब्स को और इसके लिए पहली गेम हम लगाएंगे लेग रेजिस। तो चलो देखते हैं उसको एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है। वेल इसके लिए आपने नीचे अपने एक मैट बिछा लेना है ताकि उसको परफॉर्म करते हुए कोई ख़ास मसला ना हो, और अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे करके रख लेना है बिल्कुल एंड पे, ताकि एक सपोर्ट मिल जाएगी आपको। और ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ऊपर लिफ्ट करते हुए माइंड में आपने खास ख्याल रखना है कि इसको ऊपर लेके आते हुए ये नहीं करना कि आपने लेग्स को जस्ट ऊपर की तरफ लेके आना है, अपनी तरफ भी लेग्स को खींचना है ऐसे। 1 2। अब अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स के साथ इशू होता है तो आप हल्का सा टांगों को बेंड करके भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। और इसके भी आपने 15 20 25 जितने आपसे एक सेट में रेपिटेशन लग सकते हैं मैक्सिमम उतने लगाने हैं, एंड तक जाना है। और 2 या 3 सेट लगा लो तो ये आपके लिए इनफ होगा। सो सेकंड गेम के अंदर हम अपना अपर एब, लोअर एब्स, कोर और जितना भी कोर है उस पूरे को टारगेट करेंगे। तो चलो देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। सो इसके लिए आपको इस तरह का एक सिंपल सा बेंच चाहिए, स्ट्रेट हो बिल्कुल, और आपने उसके एक एज पे बैठना है हल्का सा पीछे होके। हाथों को बिल्कुल अपनी जो आपके हिप्स होते हैं उनके बिल्कुल हल्का से पीछे पीछे करके प्लेस करना है सपोर्ट के लिए, और यूं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना है। टांगे बिल्कुल स्ट्रेट कर देनी है, कमर भी पीछे की तरफ कर देनी है। अब आपका ओवरऑल जितना भी एब्स होते हैं ये स्ट्रेच हो चुके हैं। 1 ऊपर लेके आते हुए ख्याल रखना है कि अपनी लेग्स भी ऊपर आएंगी और आपकी कमर भी ऊपर की तरफ आएगी। ये बंद हो गए, स्ट्रेट। 1 2 3। बस इसके अंदर यही खास ख्याल रखना है कि अगर आप लेग्स को ऊपर ला रहे हो तो अपनी कमर को भी साथ ऊपर लेके आना है। ऐसे नहीं करना है कमर को पीछे रखना है या लेग्स को पीछे रखना है, सिर्फ एक तरफ से आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो। और इसके भी आपने मैक्सिमम जितने आपसे रेपिटेशंस निकलते हैं 10 12 15 20 मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं वो लगाने हैं हर सेट के अंदर, और 3 सेट परफॉर्म करोगे इसके भी। इसके बाद जो आपको याद होगा लास्ट वीक हमने एब्स के लिए एंडिंग में लगाया था प्लैंक। आपने 1 से 2 मिनट का वो प्लैंक भी लाजमी अटैम्प्ट करना है इसके बाद। और इस तरह आपका ओवरऑल पूरा डे ये वाला हमारा लेग्स और एप्स का ख़त्म हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा आज का लेग्स एंड एप्स का वर्कआउट तो ख़त्म होता है और वीक 2 भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज डे 6 था और कल होगा हमारे वीक 2 का डे 7, जिसमें मैं लास्ट वीक भी जैसे डे 7 के अंदर मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जैसे डाइट के बारे में बताया था, इस तरह कल की वीडियो में भी आपको इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो आएगी, इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि ये वीडियो आगे मज़ीद लोगों तक पहुंच सके और मेरी मोटिवेशन भी बढ़ सके आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और अगर अभी भी कोई माइंड में कन्फ्यूजन है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज DM कर दो, मैं आपको पर्सनली सारा कुछ समझा दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।